वैसे तो भिंडी की सब्जी खाना सभी को पसंद है। अगर किसी को भिंडी की सब्जी खाना पसंद नहीं है तो आज मेरी इस भिंडी और नारियल की रेसिपी को देखने के बाद उसे भी भिंडी खाना पसंद आएगा। तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें और पूरा देखें तो ही आपको पता चल पाएगा इसमें कौन से हम सीक्रेट मसाले को डाले हैं जिससे कि भिंडी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आइए इसे आज हम बनाते हैं। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले हमें चाहिए नारियल, और भिंडी की सब्जी बना रहे हैं तो उसके लिए भिंडी हमें चाहिए ही चाहिए। और ये भिंडी हमारा हाफ केजी भिंडी है। तो यहाँ ध्यान रखें कि जब भी आप भिंडी और नारियल का सब्जी बनाएं तो यहाँ भिंडी एकदम फ्रेश लें, कुछ इस तरीके का एकदम ताज़ा भिंडी लेना है। और ये नारियल जिसे कि अभी हम तोड़ के इसके अंदर से नारियल को निकाल लेते हैं और इसके पानी को भी हम अलग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें अपने नारियल से इस तरीके का नारियल को निकाल लेना है और इस नारियल को हम अभी ग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम भिंडी को अभी साइड पे रखते हैं और पहले हम इस नारियल को ग्रेट कर लेते हैं। इस स्टेज पे अगर आपको नारियल को ग्रेट करना पसंद नहीं है और आप सोचते हैं कि ग्रेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो इसे आप मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा सा पीस भी सकते हैं इस नारियल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम नारियल को अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिए हैं और यहाँ हम हाफ नारियल का ही यूज किए हैं क्योंकि हाफ केजी भिंडी है तो उसमें हाफ नारियल काफ़ी है। और इसे हम अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिए तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये नारियल एकदम लाछेदार निकला है। तो इसे हम एक प्लेट पे रख लेते हैं और हम इसके बाद हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आगे के प्रोसेस में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से भिंडी को कट करना है। तो यहाँ हम भिंडी ले लिए हैं और भिंडी के पहले ऊपर वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से हम कट करेंगे और इसे हम साइड पे रखेंगे और इसके बीचों बीच हम इस भिंडी को कुछ इस तरीके से काटेंगे, कुछ इस तरीके से काटना है। और यहाँ हम भिंडी को काटने से पहले एकदम अच्छे तरीके से धो लिए थे और इसके पानी को भी हम अच्छे तरीके से सुखा लिए थे। तो इसी तरह करके हमें सारे भिंडी को काटना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका थोड़ा बड़े साइज का भिंडी है तो उसके ऊपर वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से काटें और उसके बीच से भी कुछ इस तरीके से काटें और इसके बीच से फिर इस तरीके से काटें। तो अगर आपके पास बड़े साइज का भिंडी है तो कुछ इस तरीके से काट सकते हैं आप अपने शेप से भिंडी को काट सकते हैं कि आपको भिंडी खाना कैसा पसंद है। बट इस तरीके से लंबे लंबे अगर इस भिंडी की सब्जी को आप इस तरीके से बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। और कुछ इस तरीके से भी काट सकते हैं अगर थोड़े बड़े साइज का भिंडी है तो। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें कि जब भी भिंडी की सब्जी बनाएं तो उसे काटने के बाद कभी नहीं धोएं, काटने से पहले उसे अच्छे तरीके से धो लें। और यहाँ पे हम अपने सारे भिंडी को अच्छे तरीके से कट कर लिए हैं और यहाँ पे अब हम अपने सीक्रेट मसाले को रेडी करेंगे। तो यहाँ मसाले में डालने के लिए पहले हम ले रहे हैं मूंगफली और इसे अब हम करीबन 1.5 से 2 मिनट तक इस तरीके से रोस्ट करेंगे। मूंगफली के बाद इसमें हम डालेंगे जो कि हम ग्रेट करके पहले से रखे थे नारियल, उस नारियल को हम इस पे डालेंगे और इसे भी हम करीबन 2 से 3 मिनट रोस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से मूंगफली और नारियल को मिला के। और यहाँ पे गैस का फ्लेम हमारा लो टू मीडियम के बीच में रहेगा और इसमें हम डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और ये 10 से 15 लहसुन और इन सबको हम कुछ इस तरीके से मिलाते हुए रोस्ट करेंगे। और यहाँ गैस का फ्लेम हमारा लो टू मीडियम के बीच में रहेगा। तो इस तरीके से चलाते हुए इसे हमें लगातार ऐसे ही रोस्ट करते रहना है। करीबन 4 से 5 मिनट तक इसे ऐसे ही रोस्ट करते रहेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि 4 से 5 मिनट के बाद कि आपके नारियल का कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया और वो थोड़े ब्राउन कलर में आ गया है। तो यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और थोड़ी देर इसे हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा सा पीस लेंगे। जब तक हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे ही नए नए मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और इसे अब हम मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा सा पीस लेंगे कुछ इस तरीके से।
आप देख सकते हैं। इस मिश्रण को अभी हम रखेंगे साइड में, और जिस कढ़ाई में हम नारियल और मूंगफली को रोस्ट किए थे उसी में डालेंगे 2 चम्मच जितना मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पे आप जो भी ऑयल घर पे खाते हैं उस ऑयल का यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा ये मस्टर्ड ऑयल गर्म होगा इसमें हम डालेंगे हाफ चम्मच जितना जीरा, और इसे हम चटकने देंगे। जीरा जब हमारा चटक जाएगा तो इसमें हम डालेंगे अपने कटे हुए भिंडी को, और यहाँ पे हम अपने भिंडी को कुछ इस तरीके से लगातार चलाते हुए भूनेंगे। और यहाँ पे हमारा गैस का फ्लेम जो है वो एकदम मीडियम है। तो इसमें अब हम डालेंगे नमक। तो नमक यहाँ आपको अपने स्वाद के अनुसार डालना है कि आपको कितना नमक खाना पसंद है। और इसे हम फिर से एक बार कुछ इस तरीके से मिलाते हुए नमक को अच्छे तरीके से भिंडी में चलाते हुए मिलाएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा गैस का फ्लेम है वो एकदम मीडियम रहना चाहिए। अगर हाई फ्लेम पे रहेगा तो भिंडी हमारा अच्छे तरीके से पकेगा नहीं और जल जाएगा। भिंडी हमारा अच्छे तरीके से पक जाए इसके लिए हम इस भिंडी को करीबन 5 से 6 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। भिंडी को ढका हुआ करीबन 5 मिनट हो गया और इसके ढक्कन को हटाते हैं। और इस स्टेज पे आप देख सकते हैं हमारे भिंडी के कलर में कोई भी चेंजिंग नहीं आया है, बट ये भिंडी थोड़ा सा हमारा यहाँ चिपचिपा दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, और जो गैस का फ्लेम है उसे थोड़ा हाई करना है। करीबन 1 मिनट तक हाई फ्लेम में इस भिंडी को लगातार ऐसे चलाते हुए भूनना है। करीबन 1 मिनट हाई फ्लेम पे भिंडी को भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि अब हमारे भिंडी में थोड़ा सा भी चिपचिपा सा ये जो भिंडी हमारा था वो अब नहीं लग रहा है। इस स्टेज पे हम गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और सारे भिंडी को इस कढ़ाई से हम निकाल लेते हैं। सारे भिंडी को इस कढ़ाई से निकाल लेने के बाद हम इसी कढ़ाई में हम फिर से 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं। जैसे ही ये हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे प्याज को थोड़ा मोटे साइज में काटें। ये हमारा एक मीडियम साइज का प्याज है और इसे हम कुछ मीडियम फ्लेम पे लगातार ऐसे ही चलाते हुए भूनेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे हरा मिर्ची। तो यहाँ पे ये हमारा 2 हरा मिर्ची है। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें कि आपको कितना तीखा खाना पसंद है। और इसे हम लगातार ऐसे ही चलाते हुए भूनेंगे, और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारा जो ये प्याज है थोड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए। तो यहाँ पे ये प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसमें डालेंगे भिंडी जिसे कि हम पहले से ही भून के रखे थे। इसे हम पहले इसलिए भुने थे कि इसमें से जो भी चिपचिपा सा पदार्थ रहता है वो भूनने के बाद वो खत्म हो जाता है। इससे हमारा भिंडी का जो सब्जी है वो और भी ज्यादा बेहतर बनेगा, इसलिए इसे हम पहले एक बार भून लिए थे। इसमें डालेंगे हम हाफ चम्मच हल्दी, और फिर से हम इसे एक बार कुछ इस तरीके से मिलाते हुए भूनेंगे। और यहाँ पे गैस का फ्लेम हमारा मीडियम है। करीबन 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद हम जिस मिश्रण को पहले रेडी करके रखे थे नारियल और मूंगफली का, उस मिश्रण को हम इसमें डालेंगे। तो इसमें हम 3 चम्मच इस मिश्रण को डाल रहे हैं जो कि नारियल और मूंगफली का मिश्रण था। और जो भी मिश्रण हमारा एक्स्ट्रा बच गया है उसे हम रख सकते हैं करीबन 10 दिन के लिए, और कभी भी बना सकते हैं जब भी आप इस तरीके का भिंडी का सब्जी बनाएं। बस आप अपने भिंडी की सब्जी में इस मिश्रण को 2 से 3 चम्मच डालें और अपने भिंडी की सब्जी को और भी ज्यादा टेस्टी बनाएं। और यहाँ पे हमारा भिंडी का सब्जी बनके रेडी हो गया। तो यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ करें और इसे खाने के लिए सर्व करें। तो इस भिंडी की सब्जी को आप रोटी, चावल, आपको जिस भी चीज के साथ खाना पसंद है भिंडी आप उसके साथ खा सकते हैं। तो मेरे तरीके से इस भिंडी की सब्जी को घर पे एक बार जरूर बनाइएगा, और हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपका भिंडी का सब्जी कैसा बना था। तो मिलते हैं हम आपसे एक और दिन एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।